ये जो वीडियो है ये बच्चों के लिए है जो F64 ख़रीद के लेके आए हैं और साथ ही साथ फ्लैशिंग भी ट्राई कर रहे हैं। F64 में उन्होंने ट्राई किया लेकिन सेट चालू नहीं हुआ। तो क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए जो लोग नए नए काम कर, इसमें थोड़ा सा F64 भी कवर करेंगे, थोड़ा सा फ्लैशिंग भी कवर करेंगे, थोड़ा सा ड्राइवर के बारे में भी बताएंगे। कुछ चीज़ें इसमें आपके रहेंगी तो आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक नोट 7 आया था, लेवेंडर के नाम से इसकी फ़ाइल है। तो सबसे पहले हम फर्मवेयर में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 11 यहाँ पे वर्जन हमारी जो डंप थी उसमें इस चीज़ को मेंशन है और ये रेडमी के लोगों पे फंसा हुआ था। तो जो वेबसाइट है जहाँ से हम निकालते हैं वो वेबसाइट बहुत सिंपल सी बड़ी प्यारी सी वेबसाइट है, उसका नाम है MI फर्म। और MI फर्म में हम जब हम सर्च करते हैं किसी चीज़ को तो वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इसमें जो हम टूल अनजिपिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा है विनरार। ठीक है, विनरार हमारा ये टूल है, ये अनजिपिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी फाइल को। और यहाँ पे हम जब इसका प्रोडक्ट नेम लेवेंडर है, ठीक है, लेवेंडर के नाम सर्च करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा। और हम चाहे इसका मॉडल नेम से सेव करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा, नोट 7। ठीक है, लेवेंडर दोनों में हमें देखने को मिल जाएगा। चाइनीज़ फर्म हमारे इंडिया में नहीं काम कर पाएगी, ग्लोबल भी अगर इंडियन अवेलेबल है तो आप इंडियन देख लीजिए, यहाँ पे हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, अब करना यह है कि F64 में हमने इस फ़ोन में इशू क्या था कि ये हैंग ऑन लोगो प्लस साथ साथ इसकी SLC MLC ख़त्म हो गई थी, वो हमने रिपेयर किया। रिपेयर करने के लिए हमने RPM भी की, इसकी रीड करके राइट कर दिया और 2 GB की डंप लिया था। 2 GB डंप के बाद ये ऐसा हमारे पास आ गया। फिर इसका बूट इनेबल नहीं था तो हमने इसका EXE CSG रिपेयर कर दिया। ठीक है, EXE CSG रिपेयर देखिए यहाँ पे हमारा पहले इसका बूट ये हमारा ये था और हमने EXE CSG पे जब काम किया तो हमारा 38 का आ गया। अब ये 2 GB डंप के बाद इसमें GPT अभी भी इनवैलिड रही थी तो GPT को भी ठीक करना ज़रूरी था, तो GPT भी हमने यहाँ पे कर दिया। इसमें FRP का भी ऑप्शन अवेलेबल था, वो भी हमें क्योंकि पता नहीं कस्टमर को याद है या नहीं अपनी इसकी चीज़ें, क्योंकि इसमें फ़ोन ऑन नहीं होगा प्रॉपरली तो हमें उसको भी साफ़ करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे फर्मवेयर ID भी अवेलेबल है, तो क्योंकि ये डेड है, ब्रिक फ़ोन है, ब्रिक फ़ोन में हमें इनका चलते चलते ख़त्म हो गया है और इसका हमें स्टिकर भी इन्होंने दिया है और बिल डिब्बा भी अवेलेबल करा दिया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा मॉडल नंबर है, इसी मॉडल की हमें फर्मवेयर फाइल चाहिए। तो हम चले गए MI फर्म पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। टैली करने के लिए हम कितने कीबोर्ड में F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये फाइल को कॉपी कर देंगे। जब कॉपी करेंगे तो यहाँ पे हमें मेंशन हो गया। डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पे जाते साथ ही हम सर्वर नंबर 4 यूज़ कर सकते हैं, फ़ाइल हमारी हो जाएगी। अब हमारी हेल्प करेगा विनरार। विनरार पे हम जाएंगे और हम जाने के बाद यहाँ पे देखिए फोल्डर में हमारे पास बैकअप है, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो हमारा सिंगल एक छोटा सा फोल्डर, वरना किसी और टूल से करेंगे तो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनेगा, जिससे हमारा जो फ्लैशिंग टूल है जैसे UMT है या अनलॉक टूल है कोई भी है, आउट ऑफ रेंज एरर दे देगा कि भाई मैं इतना लंबा रास्ता हम नहीं तय कर सकते, बहुत लंबा नाम हो गया है, इसको छोटा कर दिया। तो शॉर्टकट करना आपको पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब हम कनेक्ट कराते हैं फ्लैशिंग के लिए तो हमें यहाँ पे हार्डवेयर में एक चीज़ रीड होती है, वो है हमारा साइज़। ठीक है, क्या साइज़ है, 32 GB की मेमोरी लगी, 64 होगी 128। ठीक है, अगर ये 1 TB आ रही है तो आपकी मेमोरी करप्ट हो चुकी है। आप बिना फ़ोन खोले या PDL मतलब पूरा प्रॉपर आप डिसमेंटल करने से बेहतर एक बार आप इस तरीके से भी अगर रीड इन्फो अवेलेबल की जा सकती है मेमोरी को उठाए बिना, तो आप चेक कर सकते हो, कस्टमर को आप एस्टिमेट दे सकते हो कि इसमें एक्चुअली में हुआ क्या है। ठीक है, फिर आप मेमोरी भी देखिए माइक्रोन है तो उसको ज़्यादा रिपेयर करने से कुछ होना नहीं है और कुछ ही दिन चलनी है और ख़त्म हो जाएगी। इसके है नहीं, ठीक है चल सकती है और सैमसंग अच्छी खासी चलती है लेकिन कोई अमर नहीं हो जाती, ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में फिर इशू देगी। ठीक है, और यहाँ पे 2 फाइलें रहती हैं। जब हमारे पास F64 नहीं था तो जब हम फ्लैश करते थे यहाँ से तो हम
इसमें, क्योंकि ये उड़ जाएगा, सारी बातें यहीं पे फंस जाएंगी। यहाँ पे रॉ प्रोग्राम 0 एक फ़ाइल है, तो इसको हमने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे जहाँ पे F64 नहीं था और हमारे पास RPMB क्लीन का ऑप्शन होने के बाद RPMB जो थी वो हम रीड नहीं कर पाते थे। तो रीड नहीं करता, राइट भी नहीं कर पाते थे। जब राइट नहीं होती थी तो फ़ोन हमारा इशू देता था। तो हमें 2 फाइलें इंजीनियरिंग से फ़ोन ऑन करने के बाद, ये दोनों फाइलें हमें अनटिक करके ही हम फिर से फ्लैश करते थे, तो हमारा फ़ोन इशू नहीं देता था। अभी भी बहुत सारे फ़ोनों में पुराने टेक्नीशियन इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इसको अनटिक करके फ्लैश करेंगे तो आपका इंजीनियरिंग के बाद जो आप ग्लोबल डालेंगे या इंडियन वर्जन डालेंगे वो आपकी रिस्टार्ट नहीं करेगी। ठीक है, इस तरीके से आपका काम चल सकता है। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये हमारा फास्टबोर्ड पे फ्लैशिंग के लिए काम आती है, और इसमें बहुत ज़रूरी रहता है। कभी कभी ये देखा जाता है कि कुछ फाइलें जो रहती हैं वो आपका रॉ प्रोग्राम 0 यानी कि जो कॉलकम जो मेथड इस्तेमाल कर रहा है उसमें भी नहीं होती हैं, लेकिन इनमें अटैच की जाती हैं। उनके नंबरिंग, उनकी लिस्ट इनमें नहीं रहती। तो इसको हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। रॉ प्रोग्राम 0 जो फाइल है इसके अंदर ये है। ठीक है, कॉलकम इसी चीज़ के ज़रिए से लोकेशन देता है कि भाई कौन चीज़ कहाँ पे सेव होगी, और टूल को वो लोकेशन फ्लैश करने में आसानी रहती है। अगर हम इस फाइल को ओपन करके 7-zip में देखेंगे तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि जिसमें इस चीज़ का मेंशन किया जा रहा है कि कौन सी फ़ाइल कहाँ पे एरिया में रीड और राइट होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। इसमें सारे एड्रेस अवेलेबल है। अगर ये चीज़ हमारी डिस्टर्ब हो गई तो हमारी फ़ाइलें वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। अब जो हमारा क्वालकॉम का ये जो टूल है क्यूसीफायर, जब इसको हम उठाते हैं तो ये एक्यूरेट लोकेशन तक जाता है और रॉ प्रोग्राम फाइल को भी देखता है। जबकि हमारा जो अनलॉक टूल है उसको इस चीज़ से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ फोल्डर लेगा, रॉ प्रोग्राम वो खुद ही उठा लेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम जाते हैं क्वालकॉम में, जाने के बाद यहाँ पे शाओमी के बाद हमें यहाँ पे रेडमी नोट 7, और उसके बाद हम यहाँ पे फर्मवेयर की लोकेशन इसको जेटैग लेवेंडर इमेज में यहाँ पे हमारे पास गया। अब यहाँ पे रॉ प्रोग्राम 0 शो नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं, आपको लोड कर देना है। लोड करने के बाद देखिए यहाँ पे चेंजेस आ गए। अब हमें इसको सिर्फ और सिर्फ करना है यहाँ पे फ्लैश। ठीक है, तो हम इस टूल से इस फ़ोन को ज़िंदा कर चुके थे, अब हम इस टूल से भी करेंगे, क्योंकि F64 से फ्लैश होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि रेडमी के सारे फ़ोन खुल जाएं। अब एक चीज़ और है नए नए बच्चों के लिए, इसमें 2-3 चीज़ें बता दें। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर भी हमें यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो डिवाइस मैनेजर में हमारे कौन सा फ़ोन कनेक्ट हुआ, कब हुआ, ठीक है, कौन सी पोर्ट बनी। यहाँ पे देखिए पोर्ट क्वालकॉम की एक पोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हाई स्पीड USB क्वालकॉम डाउनलोडर, ये ड्राइवर जो है हमें कई जगह देखने को मिल सकता है, और इस ड्राइवर को ढूंढने के लिए अगर आपके पास UMT का सेटअप पड़ा हुआ है तो उसके अंदर भी आपको ये ड्राइवर मिल जाएगा। आपको याद रखना है कि आपके जितने भी लेटेस्ट लैपटॉप चल रहे हैं उनमें इस वक्त 64 बिट के ही ड्राइवर चल रहे हैं। 32 या 36 पे काम नहीं होगा। आप 64 बिट पे ही इंस्टॉल कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपने राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन। फाइल लोकेशन पे जब आप पहुँचेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे हर ज़्यादातर टूल्स, ये जो आपका अनलॉक टूल है वो भी देता है ड्राइवर्स के। यहाँ ड्राइवर्स लिखा हुआ है लेटेस्ट, और यहाँ पे विंडोज़ 10 है। तो अगर आप में कुछ ऐसा एरर आ रहा है तो आप यहाँ से इंस्टॉल करके भी आप, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट के बाद देखिए हम तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, फिनिश। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल बार हो जाएगा तो फिर हमें इसको हटाना ही पड़ेगा। हम इसको रिमूव कर देते हैं केबल को, और केबल को रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। क्योंकि कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं, थोड़ा सा सिस्टम हैंग करेगा। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इनकोडिंग भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम यहाँ पे पहले हम पोर्ट बना लेते हैं। EDL पे हमने EDL की जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे देखिए, आपको EDL का भी ऑप्शन मिल जाएगा। टेस्ट पॉइंट पे जब आप TP पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे लेवेंटर देखिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो फिर आपको ख़ास करके
ऐसे जाके आपको सर्च करना पड़ेगा। रेडमी नोट 7 ईडीएल पॉइंट, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करा के और हमें केबल बस लगानी है, ठीक है। केबल हमारी लग गई, यहाँ पे हमारी पोर्ट आ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारी पोर्ट अवेलेबल हो गई। अब हम इसको यहाँ से फ्लैश पर क्लिक कर देते हैं। अच्छा, टेस्ट पॉइंट इसके ठीक है, यहाँ पे देखिए ईडीएल फ्लैश आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम ये लेता है और खुलने में भी अनलॉक तो थोड़ा सा टाइम लेता है और काम होने में भी थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। सिक्योरिटी बैकअप 2 से 3 जगह पे रखिएगा। कभी कभी गलती से आपको F64 में रीड वाली जगह पे ही राइट का ऑप्शन बगल ही में है, तो कभी कभी गलती से आप दोबारा, होता क्या है, मेरे से भी गलती हुई है शुरुआत में, तो मैं भी आपको उस बारे में बता देता हूँ। क्या हमारे पास इस वक्त कोई हाँ, तो इसमें ये जो हम जीपीटी देखते हैं यहाँ पे पार्टीशन टेबल, ठीक है। ये जीपीटी हमारी, अगर बैकअप जीपीटी हमारी इनवैलिड है तो हमारा फ़ोन ऑन प्रॉपरली नहीं होता है और इसको फ्लैश करना पड़ता था। पहले तो ये दर्द नज़र भी नहीं आता था, लेकिन जब से कुछ चीज़, जितनी चीज़ें सहूलियत में आ जाती हैं उतनी ही आपके लिए वो नई मुसीबतें पैदा करती हैं। तो यहाँ पे हमारी फाइलें पूरी फ्लैश हो रही हैं। तो ये जो आपका यूएमटी है, जब तक इसके बारे में थोड़ी सी बातें और समझ लीजिए। जब भी आप करिएगा प्रोटेक्ट कैलिब्रेशन डाटा, ये हमेशा टिक रहना चाहिए। इससे आपकी आईएमआई बची रहती हैं, डिलीट नहीं होती। फ़ोन में जो ओरिजिनल थी वही रहेंगी, ठीक है। यहाँ प्रोटेक्ट ईएफएस लिखा हुआ है, ये भी आपका ईएफएस का मतलब भी क्वालकॉम में और सैमसंग में एक ही वर्ड में आता है। दूसरी चीज़ है, आपको ये जानना है कि एक टूल हमारे पास और है HXD, ठीक है। ये भी आपके पास होना चाहिए फ्लैशिंग का अगर आप काम कर रहे हैं। और डिवाइस में नज़र के जो आपको कनेक्टिविटी है वो भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको तो बेसिकली आना ही चाहिए। और अगर आपको शुरुआत करनी है किसी अच्छी जगह से, तो आप अपने लोकल एरिया से सबसे पहले आप काम पकड़िए, देखिए, समझिए, और उसके बाद जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको नोट डाउन करिए कि मुझे ये चीज़ें जाननी है। और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लखनऊ में हम लोग अवेलेबल है, नाका हिंडोला मार्केट है और टेढ़ी पुलिया पे भी हमारी एक लोकेशन है। तो इस जगह से आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए आसान रहे। अगर आप लोकल के हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको जितना डीप में काम करना है आप समझ सकते हो, और कितने से क्या आपको फ़र्क पड़ेगा, कितने पे क्या खोना है, मतलब क्या चार्जेस लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कराई जाएंगी, ठीक है। अब हम एक बात ध्यान रखिएगा, बैटरी एटलीस्ट चार्जर पे लगे लगे ही ऑन करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेडमी का हमारा लोगो आ चुका है, ठीक है। बैटरी की परसेंटेज, बैटरी को आप, अगर ये भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल पड़ा हुआ है तो आप लगा दीजिए बैटरी चार्जिंग पे, वो ज़रूरी रहता है। और एटलीस्ट 10% पे आपका फ़ोन होना ही चाहिए, ठीक है। MIUI हमारा आ चुका है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और जो भी टाइम रहेगा वो आपको अंदाज़ा मिल ही चुका है कि फ़ोन ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक दो चीज़ें और आप याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास ये थर्मल का जो टेप आ रहा है, इसको हल्के में मत लीजिए, ढक दीजिएगा, तो इससे आपका काम थोड़ा कम बढ़ेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और हार्ड डिस्क थोड़ी सी जमा कर लीजिए या जगह लोकेशन रखिए ताकि आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ सीखने को मिला, और आप इसको और भी डिटेल में जान सकते हैं, आप कांटेक्ट करिए।
और जो चीज़ आपको क्वेश्चंस हैं आप आराम से पूछ सकते हैं। और आके एक हम लोग का जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप जो पुराने बच्चे हैं यानी कि 2 साल 2.5 साल उनके नंबर्स मौजूद हैं वो भी आपको मिलेंगे, आते जाते रहेंगे। जो क्योंकि हम लोग लखनऊ के लोकल्स को ही पढ़ा रहे हैं तो जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो डे बाय डे ही आपको नज़र आते रहेंगे कि आप उस पर कैसे काम कर रहे हैं। तो जो सपोर्ट है वो आपको वो बच्चे ही बता पाएंगे, हम ज़बान से क्या बोलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।